लेकिन अगर बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक काम हो रहा है तो वही बच्चा आपको प्राउड फील करवा सकता है। और कभी भी मेरे सामने बैठे हैं बहुत यंग लड़के लड़के, अपने पुराने फेलियर को दिल पे नहीं लगना, पुराने फेलियर को दिमाग में भी नहीं रखना है, दिल पे भी नहीं रखना है। नई बात करो कि आज मैं क्या हूं, पुराना क्या हो गया भूल जाओ। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। अपने एग्जांपल से पहले मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक हाथी था, एक महावत था, उसके पास हाथी था, बहुत ताकतवर हाथी था, बहुत ही कमजोर रस्सी से बांधा हुआ था उसको, मतलब इजीली हाथ से भी टूट सकती थी वो रस्सी, लेकिन उसने हाथी के पांव में वो रस्सी डाल के उसको बांधा हुआ था। कोई बंदा आया उसका दोस्त, उसने कहा यार ये तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। कहता क्यों? कहता ये आधे सेकंड का काम है इस हाथी का इस रस्सी को तोड़ना, थोड़ा सा ऐसे किया इसने ये रस्सी टूट जाएगी, इसको चेन लगा दे, लोहे की चेन से बांध दे इसको। महावत ने कहा नहीं नहीं खतरे वाली कोई बात नहीं है। जब ये छोटा था ये हाथी, तब भी मैं इसको इसी रस्सी से बांधता था, तब इसने 2-3 बार ट्राई की इस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन उस समय इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस रस्सी को तोड़ सकता। उसके बाद इसने ये बात अपने मन में बिठा ली कि ये रस्सी मेरे से टूटेगी नहीं। आज ये ट्राई ही नहीं कर रहा इस रस्सी को तोड़ने की, पुराने फेलियर को लेके बैठा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप कोई पुराना टेस्ट फेल हो गए या कोई स्टार्टअप किया बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो पुराने फेलियर को लेके मत बैठो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है। हो सकता है उसी भगवान ने वक्त के साथ आपको उस टेस्ट को दोबारा पास करने की काबिलियत दे दी हो। तो पुराना फेलियर बिल्कुल नहीं। मैं पहली इलेक्शन हार गया था 2012 में। 2012 में विधानसभा पंजाब की इलेक्शन हुई, नई पार्टी थी, मैं हार गया था। आम आदमी पार्टी उस समय बनी नहीं थी। आम आदमी पार्टी 13 में बनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आए हैं तो पब्लिक है, कई बार पब्लिक ये भी चेक करती है कि हरा के देखते हैं क्या यहीं खड़ा रहता है या जीतनी आया है सिर्फ। तो मैं खड़ा रहा, लोगों के बीच जाता रहा। उसी इलाके से आज जो बोल रहे थे 2,12,000 से मतों के पंजाब में रिकॉर्ड मार्जिन से लोगों ने जिता के मुझे नेशनल असेंबली में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा। तो परमात्मा जो करता है सही करता है। पहले मुझे ये था कि यार मैं तो हार गया, यार लोग इसका मतलब चेंज नहीं चाहते, कुछ मैं चेंज चाहता हूं सिस्टम में चेंज करनी। तब बाद में जब मैं पार्लियामेंट में गया, वहां जाके बहुत फेमस हो गई मेरी स्पीचेस, तब मुझे लगा कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर जीत जाते 12 में तो शायद पंजाब में रह जाते, नेशनल असेंबली में नेशनल लेवल पे बोलने का मौका नहीं मिलना था। फिर 14 में जीते, फिर 19 में जीते। सो भगवान जो करता है अच्छा करता है, अपना काम करते रहो बस, विजन क्लियर होना चाहिए। शिव खेड़ा जी मिले, मैं उनकी किताबें पढ़ता हूं, यू कैन विन। मैं बहुत सी मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूं, स्पीचेस सुनता हूं, और मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि फेलियर और सक्सेस में क्या फर्क है। वो देखो ना, वो कहते हैं जी जिस बंदे ने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब फिर उसने काम भी नहीं किया। गलतियां काम के दौरान होती हैं, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो। हां, वही गलती दोबारा करोगे फिर बेवकूफी है, इसका मतलब सीखा नहीं है कुछ आपने। और अपनी अहमियत जरूर बना के रखो कि मैं हूं इस ऑफिस में, मैं हूं इस बिजनेस में, मेरा भी एक रुतबा है, मेरी अहमियत है, वो बना के रखनी है। मन्या कि 1 रुपया ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं बहता। मन्या कि 1 रुपया ਲੱਖ ਦੇ बराबर नहीं बहता। पर जरा सोचो
जे लाख चो 1 रुपया कट दी वो भी लाख नहीं रहिंदा, वो 99,999 बन जाता है, लाख तो नहीं है ना। सो 1 रुपए की भी अहमियत है, अहमियत अपनी ऑफिस में बना के रखनी है। एलन मस्क आप जानते हो, दुनिया का सबसे अमीर बंदा, उसके ऑफिस में काम करती थी एक लेडी, वो रिजाइन लेके आई उसके पास। वो कहती है मैं आपके ऑफिस में काम करती हूं, मैं रिजाइन देना चाहती हूं। उसने कहा ठीक है, कौन से ऑफिस में काम करते हो? हेड ऑफिस में काम करती हूं। अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में एक्सेप्ट करूंगा, ये $1 लाख ले, पूरी दुनिया घूम ले 1 महीना, बाद में तेरे इस्तीफे पर बात करेंगे। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, इस्तीफा भी दे दिया मैंने और $1 लाख मिल गया, वो भी फ्री में मिल गया दुनिया घूमने के लिए। वो वर्ल्ड टूर पे निकल गई, दुनिया घूम के 1 महीने बाद आई, कहती जी मैं आ गई, मेरे इस्तीफे के बारे में। अच्छा, कहता वो महीना पहले जो आई थी, ये तेरा इस्तीफा पड़ा है, एक्सेप्टेड। उसने कहा अगर स्वीकार ही करना था इस्तीफा, पहले दिन ही कर लेते, इतना मुझे $1 लाख दे के पूरी दुनिया घुमाने की क्या जरूरत थी? तो एलन मस्क ने कहा जिस दिन पहले दिन इस्तीफा देने आई थी, मुझे पता नहीं था दफ्तर में तेरी क्या अहमियत है, ऑफिस में तेरा क्या स्थान है। अगर 2-3 दिन बाद ऑफिस में कुछ हलचल होती कि ये काम रुक गया है, वो आ नहीं रही 3 दिन से, सारी फाइलें पड़ी हैं, तब मैं तुझे चौथे दिन ही बुला लेता। लेकिन 1 महीना किसी ने कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब तेरे बिना चल सकता है दफ्तर, चलो जाओ शाबाश। मतलब इसका क्या है कि आप जिस मर्जी ऑफिस में बैठो, जिस मर्जी कुर्सी पे बैठो, लेकिन अपनी अहमियत बनाओ कि मेरे बिना ऑफिस चल नहीं सकता अगर मैं 2 दिन ना आऊं। ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे लेते हो। तो पंजाब सरकार की तरफ से न्यू आइडियाज को पिक किया जा रहा है, और न्यू आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज अभी पंजाब सरकार में हमने एक लागू किया, जो आपने नहीं सोचा होगा वो, लेकिन वो बाद में बहुत अप्रिशिएट हुआ। हमने क्या किया, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ऑफिस के टाइम बदल दिए, क्योंकि सूर्य जल्दी आ जाता है अप्रैल में, सुबह 7:30 से 2 कर दिया टाइम सरकारी ऑफिस का, नो लंच ब्रेक, 7:30 से 2। और 7:30 बजे जो अपने आदमी अपने काम पे जाना है, किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने दिहाड़ी पे जाना है, वो 8 बजे के आसपास अपना सरकारी काम में जो दफ्तर में फाइल वाइल देनी है करवा के अपने काम पे जा सकता है। उसके लिए उसको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि 9 बजे 9:30 बजे दफ्तर खोलेगा, 11 बजे बाबूजी आएंगे, उसके बाद फिर काम होगा, पूरा दिन जाता उसका। नंबर 1, ये पब्लिक को सहूलत हुई। नंबर 2, उस समय धान की खेती होती है मई जून में, तो बिजली की बहुत जरूरत रहती है, पीक आवर्स होते हैं 1 बजे से लेके 4 बजे तक, क्योंकि खेतों को भी बिजली देनी है, घरों में भी बिजली देनी है, गर्मी होती है बहुत। तो अगर 7:30 से 2 हमने कर दिया, तो 1:30 बजे से जो 2 बजे तक बीच में सारे एसी ऑफिसेज के, सारे ऑफिसेज के, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, सारे बल्ब पंखे बंद हो गए। हमें 55 मेगावाट बिजली बच गई। 16 करोड़ रुपए सरकारी ऑफिसेज का बिजली का बिल कम हो गया, क्योंकि बंद हो जाते जल्दी। और 2 बजे ऑफिस में छुट्टी है, हमने उसको मैच कर दिया स्कूलों की छुट्टी से। 2 बजे स्कूल में छुट्टी, 2:30 बजे बच्चे भी घर पे, 2:30 बजे पेरेंट्स भी घर पे, ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। और सबसे बड़ा फायदा हुआ जो हमने सोचा नहीं था, ट्रैफिक स्प्लिट हो गया, ट्रैफिक जाम बंद हो गए। क्यों? ये जो जीरकपुर से आते हैं, आप एयरपोर्ट रोड पे आते हो इधर जाने के लिए, अपने कामों पे जाने के लिए, जो 35 मिनट का ड्राइव था वो 5-7 मिनट का रह गया, क्योंकि कितनी गाड़ियां तो सुबह 7 बजे निकल गई।
टाइम चेंज हो गया, पीक आवर का टाइम चेंज हो गया, 2 पीक आवर हो गए, 9 बजे वाला जो ऑफिस वाला और 7:30 बजे वाला हमारा सरकारी ऑफिस वाला, और ऐसे ही आते हुए हो गया। आधी गाड़ियां 2 बजे के बाद ही निकल गई तो 5 बजे वाला रश कम हो गया। आपको जानकर खुशी और हैरानी होगी, गल्फ न्यूज ने ये न्यूज अपने हेडलाइन, टॉप हेडलाइंस में दी, और दिल्ली और कोलकाता में ममता बनर्जी जी की मुझे बात हुई तो कह रहे ये मुझे बता दीजिए कैसे किया आपने। दिल्ली और कोलकाता में भी जे आने वाले दिनों में ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि हम ऑफिस को 2-3 जोन में बांट लें। 8 बजे वाले स्कूल, 9 बजे वाले 8 बजे वाले ऑफिस, 9 बजे वाले ऑफिस और 10 बजे वाले ऑफिस। तीन भागों में हमारा ट्रैफिक बांटा जाएगा। 33% तो ट्रैफिक नहीं होगा। आते हुए भी यही रहेगा। छुट्टी वो जो 8 बजे वाला वो 3 बजे, जो 9 बजे वाला है वो 10 बजे, जो 10 बजे वाला 5 बजे, तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगी इससे। कुछ आइडियाज नए जो हैं, मैं भी स्टार्टअप ही कर रहा हूं वैसे, तो अच्छा रहा, कामयाब रहा ये। फिर हमने एक कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर्स की। आमतौर पे यहां पे बिजनेस करना है, कहीं पे करना देश में, पहले जमीन ले लेते हैं। 50 एकड़ जमीन ले ली डेरा बसी के पास, 1 करोड़ का 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया। सीएलयू नहीं मिल रहा, सीएलयू के पीछे पीछे चले हुए हैं। दफ्तर में बाबू नहीं मिल रहे, बुधवार वीरवार कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, सीएलयू नहीं मिल रहा। कहीं ना कोई जुगाड़ लगा के सीएलयू लिया तो चलो शुक्र है सीएलयू ले लिया। अगले दिन फायर वाले आ गए, भाई हमारे पास तो आए ही नहीं आप। फायर वालों के पीछे भागे, थोड़ा सा और जुगाड़ लगा के फायर वाला सर्टिफिकेट लिया। अगले दिन फॉरेस्ट वाले आ गए, भी हम भी हैं धरती पर। वो हुआ 2-2.5 साल मिल जाता लगा, पैसा स्टक हो गया। 150 करोड़ 2-2.5 साल स्टक हो गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि चलो छोड़ो यार, जमीन बेचो, चलो चलते हैं कहीं और चलते। दुखी हो जाते थे व्यापारी। हमने एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला, 100% मेरा स्टार्टअप है ये। मैंने कहा काम करते हैं, जो स्टैम्प पेपर है ना, इसकी कलर कोडिंग कर देते हैं। अब क्या है, पंजाब में जमीन खरीदनी नहीं है, आइडेंटिफाई करनी है। पहले आइडेंटिफाई करके उसका जमीन का जो नंबर है, खाता नंबर या खतौनी खेवट फर्द का नंबर, वो इन्वेस्ट पे जा आपके या तो पोर्टल पे डाल दीजिए या फिर हमारे मोहाली वाले ऑफिस में आ जाइए। हमारी टीम सीएलयू वाली जाएगी उस जमीन पर, हमारी टीम फॉरेस्ट वाली जाएगी उस जमीन पर, फायर वाली जाएगी उस जमीन पर, पोल्यूशन वाली जाएगी उस जमीन पर। इट विल टेक 15 डेज, 2 वीक्स। 15 दिन में सारी टीमें हमारी जाके हमें बता देंगी जी हमारी तरफ से ओके है, यहां फैक्ट्री अगर लगाना चाहते हैं हमारी तरफ से एनओसी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। फिर हम कहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि अब ना जो जमीन का सेलर है, जो बेच रहा है जमीन, उसको बुला ले। बुला भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ले, कहीं कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पे एसी कमरे में एक तहसीलदार बैठा है कंप्यूटर लेके, आज आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन आपको ग्रीन रंग का, हरे रंग का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो महंगा होगा थोड़ा। कारण उसमें सीएलयू के पैसे भी उसमें चार्ज हैं, उसमें फॉरेस्ट के भी सारा इंक्लूडेड है, उसमें जितनी भी आपको एनओसी चाहिए उसका जो फीस है वो इंक्लूडेड है। तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हो गई 15 दिन बाद, 16वें दिन बाद आप भूमि पूजन करवा के या सुखमनी साहब का पाठ करवा के अपनी फैक्ट्री की पहली ईंट लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। 16 दिन, सिर्फ 16 दिन। और हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसे लोग आ गए और जो हैरान हो रहे हैं, ये ऐसा काम जो पहले 16 महीने नहीं होता था 16 दिन में होने लगा। ऐसे हमने हाउसिंग के लिए कर दिया, रेड कर दिया उसके लिए। उसको रेड खरीदना पड़ेगा स्टैम्प पेपर, सारी इंक्लूडेड, सीवरेज बिजली सब उसमें इंक्लूडेड होगा। हाँ, अगर वो कहे कि मेरे प्लाट बिके नहीं, आधे में फैक्ट्री लगा लेता हूं, फिर हम अगर जाएंगे
पूछेंगे ले आओ जी स्टाम्प पेपर, वो रेड दिखाएगा, काम ग्रीन वाला कर रहा है, तो फिर या तो फिर फाइन होगा, या जरूरी नहीं है कि हम उसकी परमिशन दें हम उसको, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में हम क्यों देंगे परमिशन किसी फैक्ट्री की।